हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो रामायण कला संग्रहालय है वो ओरछा में स्थित है, जो कि निमाड़ी जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन के वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया, जो भारत भवन के वास्तुकार है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन है उसे मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है वो रायसेन जिले में स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मंडी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। जो मंडीदीप है वो रायसेन जिले में आता है। अगला प्रश्न है, RCVP नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी जो है वो स्थित है भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना 1974 में शुरू की गई थी। कहां से? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बाघ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ हुआ था। इसे टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब कराया था? तो चंदेरी का किले का निर्माण जो है वो प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया था? तो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। अगला है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है वो है उज्जैन के महाराष्ट्र महाकालेश्वर मंदिर में। जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी शिवलिंग है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो जो खजुराहो में विष्णु मंदिर स्थित है उसकी स्थापना यशोवर्मन चंदेल के द्वारा की गई थी। यशोवर्मन चंदेल। अगला प्रश्न है, भीमबेटिका की खोज किसने की थी? तो भीमबेटिका की खोज जो है वो विष्णु वाणकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो जो गुप्त वंश थे उनका राजकीय चिन्ह था गरुड़ को उन्होंने राजकीय चिन्ह के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? तो जो लोक कथाओं में आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? तो इसका सही आंसर है परमार दी देव चंदेल के सेनापति थे। अगला है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कौन सा? चरण पादुका नरसंहार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में पचमढ़ी को जाना जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम
मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम सचिव थे वो थे एच एम कामत। एच एम कामत जो थे वो मध्य प्रदेश के प्रथम सचिव थे। अगला है, मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में भोज नगरी के नाम से मांडू को जाना जाता है। जो मांडू है उसे भोज नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल जो है वो कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। और सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो रातापानी जो अभ्यारण्य है वो भी रायसेन जिले में आता है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में आता है। अगला प्रश्न आ जाता है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन का जो उल्लेख है, एरन का जो अभिलेख है इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और एरन का अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो सागर में है। अगला प्रश्न है, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नामक नृत्य जो है वो कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इनका यह प्रमुख नृत्य है, चटकोरा नृत्य। अगला प्रश्न है, गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो गधों के मेले का आयोजन जो है वो चित्रकूट जो कि सतना जिले में आता है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो गधों का मेला चित्रकूट में लगता है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो जो बूढ़ा देव है वो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कहे जाते हैं। बूढ़ा देव जो है वो गोंड जाति के प्रमुख देवता है। अगला प्रश्न आ जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। अगला प्रश्न आ जाता है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? जबलपुर को। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो कैलाश चंद्र जोशी जी थे, जो कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में जो तेजाजी का मेला का आयोजन है वो भामावद में आयोजित किया जाता है, जो कि गुना में स्थित है। अगला प्रश्न है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जबलपुर नाम जो है वो जबाली ऋषि के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न आ जाता है, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो राजा नल और रानी दमयंती का जो संबंध था वो नरवर क्षेत्र से संबंधित था, जो कि शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? तो ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1531 में ओरछा की स्थापना की गई थी राजा रुद्र प्रताप के द्वारा। अगला, मोगली लैंड कहाँ पर स्थित है? तो मोगली लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी में स्थित है, इसे मोगली लैंड के नाम से भी जानते हैं।
जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो जो जंगलों को जलाकर भील जनजाति जो खेती करती है या कृषि करती है, उसे हम चिमाता कृषि के नाम से कृषि के नाम से जानते हैं। अगला है तात्या टोपे स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो जो तात्या टोपे स्मारक है वो शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो जो मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र है वो स्थित है आपके भिंड जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो 64 योगिनी मंदिर है वो मितावली मुरैना में स्थित है। मितावली मुरैना में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो चुलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? तो जो खरबूजा महल है वो धार में स्थित है या धार के किले में स्थित है। धार के किले में खरबूजा महल स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय जो है वो अलीराजपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये तो अलीराजपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मई 1955 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो इंदौर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आ जाता है देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो देश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है? ढाई सीढ़ी मस्जिद है जो कि भोपाल में स्थित है। किलो का मणि किसे कहा जाता है? तो किलो के मणि के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो ग्वालियर का किला है इसे किलो का मणि या जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कुशवाहा वंशकालीन ककन मठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कुशवाहा वंश का ककन मठ मंदिर जो है वो सिहोनिया क्षेत्र में स्थित है जो कि मुरैना जिले में आता है। अगला प्रश्न आ जाता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध पर जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ? तो गांधी सागर बांध पर जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। अगला प्रश्न है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये है चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आ जाता है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये बैतूल जिले में स्थित है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर है? अलीराजपुर में स्थित है। ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।